मेरठ में कल से बागेश्वर धाम सरकार की कथा शुरू होने जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने निरीक्षण करा, कितनी तैयारियां हो गई हैं, तैयारियां कितनी बची हैं, किस किस तरीके से रहेगा, और इसी पर हम डॉक्टर साहब से खास बातचीत कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, देख रहा हूँ कल से तो धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चर्चा का विषय बनी है कि लाखों भक्त आएंगे, कैसे होगा? भगवान का काम है, सब अपने आप होगा। हम सबको तो ये वहम है। एक गाने की दो लाइन कहना चाहूँगा, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन इस अभियान को सुनील के नेतृत्व में, नीरज मित्तल के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने उठाया है, उनके सहयोगी कार्यकर्ताओं ने, आप ये मान के चलिए कि ये निष्कंटक कार्यक्रम का समापन होगा। स्वयं हनुमान जी महाराज यहाँ बैठकर अपनी कथा को सुनेंगे और सनातन और हिंदुत्व की अलख जगाने के लिए सड़क पर निकले बागेश्वर बाबा के श्रीमुख से हनुमत कथा सुनने का अवसर मेरठ की क्रांतिकारी धरा की जनता को मिलेगा। एक बात और कहना चाहता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है। सनातन और हिंदुत्व के प्रति जब लोगों का नकारात्मक भाव कुछ लोगों का, कुछ संगठनों का है, तो उसका जवाब देने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जी सड़क पर उतरे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी क्रम में मेरठ की क्रांति धरा पर उनका स्वागत है, अभिनंदन है। डॉक्टर साहब, बीजेपी के तमाम मंत्री संतरी, चर्चा चल रही है कि शायद मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। क्या विपक्ष को भी न्योता दिया है किसी को? इसमें किसी को व्यक्तिगत न्योता नहीं, भगवान का दरबार है, सार्वजनिक निमंत्रण है। जो आए वो हिंदू के नाते आए, कोई आपत्ति नहीं है। और अगर कोई नहीं आता है विपक्ष, मत आओ, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हिंदुत्व के नाते आए तो उनका स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, नीरज मित्तल जिस तरीके से कथा करा रहे हैं, उसके मुख्य आयोजक हैं। आपने देखा समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, और उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल कर दी है कि भाई इसे देखें, इसे करें। मेरा इतना ही कहना है कि समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर नकारात्मक भूमिका में है प्रदेश में। कोई अच्छा काम होता होगा और अगर बाय द वे कोई और कर रहा होगा तो उन्हें दिक्कत है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना मैं किसी को इंगित करना चाहता। इतना ही कहना चाहता हूँ, मुस्लिम तुष्टीकरण के प्रति समर्पित लोग बागेश्वर बाबा की सरकार पर कोई प्रश्न उठाने की कोशिश ना करें। डॉक्टर साहब, जो हिंदुत्व की बात बागेश्वर बाबा कर रहे हैं, बागेश्वर धाम सरकार जहाँ भी कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से आएंगे कितनी चीज़ें बदलेंगी? नहीं, निश्चित तौर पर परिणाम उसका आएगा और धीरे धीरे ये जो उनका संदेश है, क्रांति का संदेश है, हिंदुत्व की क्रांति का संदेश है, वो जन जन तक पहुंचेगा। कहीं ऐसा तो नहीं क्रांति शहर से क्रांति की शुरुआत होती है और धीरेन्द्र शास्त्री की कथाएं होना, हिंदू राष्ट्र की वो बात कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि भगवान करे ऐसी बात हो जाए, ठीक, मेरठ को सौभाग्य मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी किस तरीके से कह रहे हैं कि भगवान की कथा है, किसी को वैसे न्योता नहीं दिया है, जो आना चाहता है उसका स्वागत है। लेकिन जिस तरीके से अतुल प्रधान ने कथा के आयोजक को लेकर जिस तरीके से टिप्पणी की, उस पर भी उन्होंने अतुल प्रधान को सुना डाला। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।